सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ना तीन चीज़ें आती हैं। क्या? एक आता है मोनोपोली, दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक और तीसरा आता है अल्गोपोली। ठीक है, तो हम इन तीनों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोपोली क्या होती है। देखो, मोनोपोली का मतलब होता है, पहले मीनिंग समझो, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है। मोनोपोली मतलब अकेला, मोनो यानी अकेला। अकेला बंदा या कंपनी जब भी बिजनेस करती है तो उसको हम मोनोपोली कहते हैं। इसमें कोई दूसरा कंपटीशन आ ही नहीं सकता, उसके पास राइट ही नहीं है कि वो इस सेक्टर में या इंडस्ट्री में जाए। एक ही कंपनी बिजनेस करेगी, उसी की मोनोपोली चलती है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे। Indian Railway is a monopoly. Why? Because it is controlled by the Indian government, first thing, and nobody can enter or exit in the Indian Railway business. Only government control करती है उसको और गवर्नमेंट ही उस धंधे को चलाएगी। तो यानी उसमें इंडियन रेलवे में क्या है? मोनोपोली है। तो इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरा कह सकते हैं इसरो। आई वुड नॉट से, बिकॉज राइट नाउ अभी प्राइवेट कंपनी भी एग्जिस्ट, एंट्री होने लगी है। जैसे कि आपको पता है एलॉन मस्क की जो कंपनी है वो भी अब स्पेस एक्स वगैरह जो है वो भी एंट्री होती है। तो ये सैटेलाइट वगैरह की कोई मोनोपोली नहीं है, बट इंडियन रेलवे इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। तो आप इंडियन रेलवे को भी मोनोपोली के एग्जांपल में लिख दें। और डेफिनेशन मैंने बताई दी है, जहाँ पे कोई दूसरा बंदा एग्जिस्ट या एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक वो मार्केट होता है या कंपटीशन होता है जहाँ पे कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी एग्जिट ले सकता है ना। फ्रीडम टू एंट्री एंड फ्रीडम टू एग्जिट, पहला। अब मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है, जो मार्केट होता है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल, कपड़े की दुकान किसी ने खोली, बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया, ज़ारा का, आपने H&M का, ये सब नाम सुने होंगे। तो दूसरा बंदा भी मार्केट में आ सकता है, यानी वो कपड़े का धंधा कर सकते हैं, यानी बिजनेस कर सकता है। तो वो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ठीक है, जैसे कि कॉलगेट कोई कंपनी है, टूथपेस्ट बनाया कॉलगेट, तो बाबा रामदेव ने अपना दंत क्रांति निकाल दिया। तो दीज बोथ आर द कम अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो रियल लाइफ में जो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है उसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं अल्गोपोली। अल्गोपोली बेसिकली, अब ये कोई अल्गोपोली बोलता है, ये कोई ओलियोपोली बोलता है, जो भी है, वॉट एवर द नेम इट इज सजेस्ट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो रहा होगा, बट आप मीनिंग समझ गए होंगे। देखो, अल्गोपोली वो होता है जो जहाँ पे ना लोग एंट्री करना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल दे कैन नॉट एंटर इन दैट मार्केट। वहाँ पे लोग एंट्री कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंस दे डो नॉट हैव इनफ फाइनेंस टू स्टार्ट दैट बिजनेस। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड द अल्गोपोली। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपको पता ही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है उस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में, तो आपको एक अच्छा अमाउंट चाहिए, बिग अमाउंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए आपको कार बनाने के लिए और उसके बाद मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको बेचने के लिए। सो जितनी भी कार बनाने वाली कंपनी है या फिर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है, दे ऑल आर कम अंडर द अल्गोपोली एग्जाम्पल, अल्गोपोली। ठीक है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, तो दीज कंपनी कम्स अंडर द अल्गोपोली। बिकॉज अगर मैं चाहूँ कल के दिन तो मैं एंटर नहीं कर सकता अल्गोपोली वाले मार्केट में, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट मच मनी टू एंटर इन दैट मार्केट definitely, but I can enter in the monopolistic competition because anybody can start the business and anybody can raise fund from the market and they can start doing their business. So basically अल्गोपोली हम इसको ये बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।